हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका एक और चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं मुकेश कुमार आपके सामने इंटीग्रल फॉर dx अपान a sin x प्लस b cos x इस रूप में लेकर आया हूँ। अब देखिए, इस टॉपिक के लिए हम लोग कैसे करते हैं। एक तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि sin x cos x की वैल्यू रख देते हैं, रख दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा, इसमें कोई ढांचा नहीं है। लेकिन यदि आप इसको कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ से लेट कर देते हैं a इक्वल टू आर cos थीटा, b इक्वल टू आर sin थीटा। इसको हम लोग मानते हैं। कुछ बातों का मत है कि क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बेटा एक ट्रायंगल यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके सामने होता है और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट आपके सामने x पर a, y पर a आपके सामने b ले लेते हैं। तो बताओ इसमें एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। एक ट्रायंगल यदि इसको y o y डैश x डैश o x मानते हैं तो बताओ यहाँ का पॉइंट कितना हो जाएगा, a कामा b। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है और यहाँ तक लेकर के यहाँ तक b पार्ट है। तो अब बताओ कि ये थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू ये पूरी लाइन आपके सामने आ है। समबाहु त्रिभुज में बताओ ये कितना होता है, आधार बटेकरण होता है ना। तो बताओ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू आधार माने आधार बटेकरण माने a अपान में r। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, a इक्वल टू r cos थीटा। इसी प्रकार से sin थीटा ये निकालते हैं तो लंब बटेकरण लंब ये यहाँ से b हो जाएगा तो ये देखो b अपान r, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos थीटा। एक बार इन दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन हो जाता है, इसकी वैल्यू सदैव 1 हो जाती है। अतः r की मान कितना हो जाता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू करते क्या है, जो मेरे इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें tan थीटा मिल जाता है। tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। अब देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से फॉर्म पे लगा है वर्किंग बेस। तो एक के स्थान पे क्या लिख दिया, r cos थीटा इनटू sin थीटा sin x, r के b के स्थान पे r sin थीटा प्लस cos थीटा, r यहां से कॉमन ले लेते हैं तो sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा। अब यहां से 1 अपान r तो sin a प्लस b के फार्मूला हो जाएगा sin a cos b cos a sin b। इस तरीके से फार्मूला बन गया आपके सामने। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 अपान r sin, देखिए 1 अपान sin को लिखते हैं कोसेक, और कोसेक का फार्मूला होता है log tan x/2 होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत 2-3 वीडियो पहले आपको ये बताया कोसेक x सेक x का फार्मूला। तो कोसेक x का फार्मूला tan x/2 होता है x अपान 2 थीटा अपान 2, और थीटा की वैल्यू r की r और थीटा की वैल्यू यहां से उठा के हमने यहां पे रख दिया। थीटा की वैल्यू यहां tan इनवर्स b बाई a अपान 2, ये ही आपके सामने वर्किंग में है। और ये तरीके से क्वेश्चन का दो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए dx अपान में कितना है, रूट में 3 sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है dx। तो अब ये देखिए फॉर्म आपके सामने, इंटीग्रल फॉर्म हमने आपके सामने लिखा था। क्या लिखा था, इंटीग्रल फॉर्म dx अपान में a sin x प्लस b cos x। इस समय बताओ a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करिए। ये sin x का कोएफिशिएंट ये होता है तो इस समय a इक्वल टू रूट में 3। ओके, तो इसको लिखते हैं रूट में 3 sin थीटा a इक्वल टू। अब यहां से देखिए ये r cos थीटा होता है, यहां cos थीटा लिख दीजिए, सॉरी। और यहां से देखिए b इक्वल टू 1 है, b के प्लेस पे 1 है, ये b इक्वल टू r माने रूट में 3 sin थीटा, ये वैल्यू आपके सामने लिखा है। तो यहां से ऐसे नहीं, यहां रूट में 3 इक्वल टू r sin cos थीटा, ये r sin थीटा, ये 1 की वैल्यू आपके सामने
ऐसे आपके सामने यहाँ पे सच दैट a इक्वल टू रूट में 3 b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू r cos थीटा मानते हैं बेटा ना। तो इसी प्रकार रूट में 3 इक्वल टू r cos थीटा और 1 इक्वल टू r sin थीटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब यहाँ से इन दोनों को यदि स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो दिस वैल्यू 1, ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 प्लस या a r स्क्वायर बन जाएगा। अब यहीं से r की वैल्यू 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 4 माने 2 आ जाएगा। ओके, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब करते क्या है, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए भाई, r sin थीटा अपान में r cos थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट में 3। तो देखो r से r कैंसिल, ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये किस टाइम के किस टेबल में है, tan 30, यहाँ बन जाएगा tan 30 डिग्री, और 30 को रेडियन में बदलोगे तो π/6, ये आपके सामने बनेंगे। तो अब देखिए अपने आप टॉपिक पे आइए, जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से dx अपान में क्वेश्चन है आपके सामने रूट में 3 के स्थान पे r cos थीटा लिखते हैं, r cos थीटा इनटू sin x प्लस 1 के स्थान पे r sin थीटा इनटू cos x। ध्यान से देखिए, ओके, इस रूट 3 के स्थान पे r cos थीटा यहाँ पे रख दिया और sin x अपनी जगह मौजूद, और 1 के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, r sin थीटा। अब इन दोनों में r कॉमन है, 1 अपान r कॉमन, तो dx अपान में देखो sin a cos b cos a sin b, ये किसका फार्मूला बन गया, sin x प्लस थीटा। तो 1 अपान r, यही वैल्यू आपके सामने बन जाएगा, dx अपान में ये कितना बन जाएगा, ये देखिए कोसेक x प्लस थीटा dx, और कोसेक थीटा का ये फार्मूला आपके सामने पहले ही मैंने सदियों से बताया है, कोसेक x dx log कितना, tan x/2, ये आपके सामने फार्मूला। तो इसी को लिखते हैं 1 अपान r log tan x प्लस थीटा बटे 2 प्लस c। अब यहाँ से बच्चों r की वैल्यू बताओ कितना है, हम लोग निकाले 2, तो यहाँ से 1 अपान r माने 2 log, देखिए सॉरी, log tan x/2, थीटा की वैल्यू π/6, तो ये कितना हो जाएगा, π/6 2 प्लस c, ये हमारा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आध क्वेश्चन और इस टॉपिक पे आपके सामने, तो अब ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने दिख जाए तुरंत हम लोग यहाँ से ये रूट में 3 इक्वल टू r sin थीटा 1 इक्वल टू r cos थीटा मान करके क्वेश्चन लगा देते हैं। तो ठीक है, और नेक्स्ट आपके सामने इंटीग्रल फॉर्म, इसी में दूसरा इंटीग्रल फॉर्म लेकर आ रहा हूँ, जो सबसे मोस्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्म। देखिए इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म लिखा है a sin x प्लस b cos x अपान में c sin x प्लस d cos x। देखिए आपके सामने हमें इसका इंटीग्रल करना है, इस तरीके से आपके सामने इंटीग्रल लेंगे। अब देखिए समाकलन का रूप आपके सामने ऐसा आ रहा है, तो हम लोग करते क्या है,
में लिखते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए DDX ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। अब देखिए प्लस बी डिनोमिनेटर, माने ये बेटा मेरे इस भाग को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए ऐसे भाग, तो अंश कितना है, अंश को लिखते हैं a sin x b cos x इक्वल टू a ddx। कितना यहाँ है, c sin x प्लस d cos x और b डिनोमिनेटर यही लिखिए c sin x प्लस d cos x। अब देखिए, अब लिखते क्या है यहां से, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू a। अब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, c cos x और cos x के माइनस sin x होता है, और प्लस b c sin x प्लस d cos x। अब दोनों तरफ sin x cos x के गुणांक को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करते हैं बच्चों मेरे, यहां से कंपेयर करने के बाद अब यहीं से आपके सामने sin x तथा cos x के गुणांक की तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। अतः समाकलन का रूप, अतः a log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस bx प्लस c, ये राइट आंसर आपके सामने आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कैसे लगाया जाता है इसको दिखाते हैं। तो देखिए अब तरीका इसके लिए आपके सामने, लिखते हैं इंटीग्रल dx अपान a, यहां से या 1 प्लस tan x। देखिए सबसे घासू क्वेश्चन आपके सामने 1 प्लस tan x का क्वेश्चन। अब tan x को क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं। क्या है फार्मूला, dx अपान में 1 प्लस sin x अपान में cos x। cos x यहाँ पे जाएगा और जा करके यही cos x ऊपर जाके बैठता है, cos x dx अपान में cos x प्लस sin x। अब देखिए, अब ये फॉर्म आपके सामने, जब ऐसे फॉर्म आपके सामने दिख जाए तुरंत लिख लीजिए न्यूमरेटर a ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। a समय न्यूमरेटर में cos x है, यहां पे लिख दीजिए cos x, a डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x और यहां से b cos x प्लस sin x। अब बताओ, इसी को लिखते हैं sin x के cos x और इसकी वैल्यू माइनस sin x प्लस b cos x प्लस sin x। अब cos x के गुणांक को एक तरफ
और यहाँ काश यस का गुणांक b है, तो क्या लिखते हैं a प्लस बी काश यस। यहाँ साइन यस के गुणांक को लिखते हैं। देखिए साइन यस का गुणांक यहाँ पर जाएगा a से गुणा तो माइनस a हो जाएगा, और इसी प्रकार b यहाँ पे जाएगा a प्लस b हो जाएगा। और इधर के वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, काश यस प्लस 0 साइन यस, तो लिख ही सकते हैं भाई। अब काश यस साइन यस के गुणांक को तुलना कर देते हैं। यहाँ पर बताओ a प्लस बी इक्वल टू 1 और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। देखो इधर साइन यस का गुणांक 0 है, इधर साइन यस का गुणांक माइनस a प्लस b है। यहाँ काश यस का गुणांक a प्लस b है, यहाँ काश यस का गुणांक 1 है। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ ये कितना बन जाएगा, 2b इक्वल टू 1, तो देयरफॉर b इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू 1/2 हो गई। अब यहाँ से बच्चों मेरे a इक्वल टू b इक्वल टू 1/2, माने a और b की वैल्यू दोनों 1/2 आ जाती है। अब यही इक्वेशन जो आपके सामने है, इसे लेकर के हम लोग चलते हैं, कितना हो जाएगा, काश यस इक्वल टू, देखिए अब ये ddx की वैल्यू यहाँ से लिख दिया, कितना, काश यस माइनस साइन यस प्लस b लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, काश यस प्लस साइन यस। अब दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रल लगा देते हैं। इंटीग्रल में यही डिनोमिनेटर हम लोग लिखते हैं, काश यस, देखिए काश यस प्लस साइन यस, यहां पर भी काश यस प्लस साइन यस, और यहां पर भी काश यस प्लस साइन यस से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तब तो एक क्वेश्चन आपके सामने बराबर होता है, इसके इक्वल बन जाता है, और ये साफ साफ कट जाता है। इसको t मान देते हैं तो ये log t बन जाएगा। लेट साइन यस प्लस काश यस को t मान दीजिए, तो काश यस माइनस साइन यस dx इक्वल टू dt। अब देखो ये की वैल्यू यहां से बताओ 1/2 dt अपान में t, और ये b की वैल्यू 1/2 dx। इस समय बताओ ये क्या हो गया, log t हो गया। तो बताओ ये वैल्यू कितना है, 1/2 log t प्लस हाफ यस प्लस t, और t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू बताओ क्या है, साइन यस प्लस काश यस, यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते हैं। तो यहाँ से 1/2 log साइन यस प्लस काश यस प्लस हाफ यस प्लस c, ये है राइट आंसर आपके सामने। यहाँ से 2b हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2b बराबर 1/2, ठीक, d बराबर 1/2, a और b की वैल्यू यहाँ से, उसके बाद इंटीग्रल आपके सामने इस तरीके से। तो एक आध क्वेश्चन और इस टॉपिक पे देखते हैं। इंटीग्रल dx अपान में 1 माइनस काट यस, देखिए
अपान में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां से फिर वही फॉर्म आपके सामने, क्या लिखते हैं, अंश इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ हर प्लस बी हर। अब देखिए, यह बेटा आप फॉर्म भूल गए तो समझिए क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इंटीग्रल के लिए आपको ध्यान से देखिए, जब भी समाकलन आप लगाइए तो उसको मतलब हल्के में मत लीजिए, उसको बिल्कुल तिरछी निगाह से देखिए कि वो किस रूप में कह रहा है और उसी रूप में उसका जवाब दीजिए। तो अब यहां से आंसर है आपके सामने साइन एक्स इक्वल टू ए, हर के वैल्यू ये है आपके सामने हर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बी हर यही है आपके सामने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां से बताओ ए साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स के लिए प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर आपके सामने साइन एक्स प्लस 0 कॉस एक्स, कुछ खास नहीं रहेगा तो 0 कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स देखिए, इसको लिखते हैं a माइनस बी, कॉस एक्स का यहाँ a और ये b कॉस एक्स यहाँ पे जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा इनटू कॉस एक्स प्लस a प्लस b इनटू साइन एक्स। अब यहाँ देखिए 0 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स से तुलना कर दीजिए तो a माइनस b इक्वल टू 0 और a प्लस b इक्वल टू 1। अब काट दीजिए b से b, 2a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू 1/2, क्यों, क्योंकि a माइनस b इक्वल टू 0 है, इसलिए a बराबर b हो जाएगा, वैल्यू 1/2। अब यही इंटीग्रल आपके सामने नेक्स्ट पार्ट पहुंचता है। अब देखिए लिखते हैं, इसे समीकरण 1 माने हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दीजिए, साफ साफ इंटीग्रल, अपान में लिख दीजिए जो लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स माइनस, ये कितना है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस है आपके सामने, ठीक, तो ये देखिए माइनस है, ये माइनस कॉस एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको t मान लेंगे, ऊपर dt बन जाएगा, a की वैल्यू 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यही है sin x माइनस cos x और b की वैल्यू 1/2 ds की वैल्यू x प्लस c, ये है राइट आंसर आपके सामने। तो बच्चों इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, वेलकम।